बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 26 जुलाई 2025 का दिन और दोपहर के 2 बजे हैं। अहम ख़बरों के साथ मैं GA साकी हूँ। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। PDM पंजाब की तरफ से एक बार फिर जो है ऊंचे दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी हुआ है झेलम और चिनाब में। जी आप सही सुन रहे हैं कि PDM पंजाब की तरफ से दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी हुआ है झेलम और चिनाब में, और बाकी दरियाओं में भी कुछ ना कुछ रवानी या तुग़यानी या फिर सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। और क्या चौथी मरतबा दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब बनने जा रहा है या फिर ऊंचे दर्जे का बनने जा रहा है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो बारिशों का मरासला जारी हुआ है 28 बल्कि 27 जुलाई से लेकर यानी कल से लेकर 31 जुलाई तक किन इलाकों में कितनी बारिश होगी, और उसके बाद एक एनालिसिस तजी होगा कि आइंदा की क्या सूरत हाल बनने जा रही है कि इसी हालिया जो बारिश इस पहले आने वाला है इसमें क्या किसी दरिया में कोई सैलाब की सी सूरत हाल बन रही है या नहीं बन रही, जिस तरह से तो इदारे बता रहे हैं। तो गुजारिश आपसे ये है कि मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूं। सबसे पहले मैं डाटा आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर बाद में बात करते हैं। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 3620, सुलेमान की पर 11790 और इस्लाम पर 4293 क्यूसेक। दरिया रावी में जस्सर पर 2129, शादरा पर 14129, बल्लो की पर 21000 क्यूसेक और सिदनई बराज पर 16208 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 32924, खानकी पर 54860, कादराबाद पर 39696, त्रिमू बराज पर 64310 और पंजनत पर 40162। मंगला डैम से 7000 क्यूसेक, रसूल पर सहराई 0। दरिया सिंध की आप स्ट्रीम में सकरदो 1,76,000, प्रताप बरी 2,58,000, बिशाम 2,91,000 क्यूसेक, तरबेला डैम से 2,88,600 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 40,100 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,07,065 क्यूसेक, चश्मा पर 3,35,086 क्यूसेक, तौसा बराज पर आप स्ट्रीम 4.5 लाख क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम 4,41,436 क्यूसेक गुज़श्ता चंद घंटों से इसी लेवल पर बरकरार है। हो सकता है जब बरकरार है तो शायद लेवल कम होना शुरू हो जाए, अगर ज़्यादा भी होगा कोई ज़्यादा नहीं होगा, कोई 5, 7, 8, 10 हज़ार की फ़र्क पड़ेगा। गुड्डू बिराज पर 3,15,810 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम, और अब आप समझ लें कि गुड्डू जो है वो 3.25 लाख डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है और पिछली दफ़ा 3.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा गया था। तो अभी इसमें पंजाब का पानी भी शामिल होना है मज़ीद, और तौसा पर जो है वो 4.5 लाख बन रहा है, तो वो भी तो कुल मिलाकर गुड्डू जो है वो 4.5 या 5 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। अब सखर पर डाउन स्ट्रीम 2,42,120 क्यूसेक, कोठरी पर 93,824 क्यूसेक। अब आ जाते हैं एनालिसिस की तरफ। देखें दरिया सतलुज में दरियाओं के जो उसका हिमाचल प्रदेश या उसका कैचमेंट एरिया ब्यास और सतलुज का, उसमें भी बारिशें हैं, लेकिन उनके डैम्स का लेवल खासा रहता है। अब मैं एक अंदाज़न आपको कह देता हूँ कि 70 फीट तक दोनों का कमोबेश लेवल रहता है। तो ये खासा लेवल है। जब आप नया बारिश पहला आएगा तो उसमें चलेगा ना पता कि कितनी बारिश हुई, क्लाउड बस्ट हुआ है या कम से कम 200-250 मिलीमीटर अब बारिश हुई है, तो इनफ्लो एकदम से बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है फिर हम इमेजिन करेंगे कि अगस्त के महीने में सतलुज में सैलाब आता या नहीं आता। रावी की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर में भी हालिया बारिश स्पेल है, और उसमें कितनी बारिश आती है मुझे नहीं लग रहा कि रावी में कोई बड़ा सैलाबी रेला आ जाए अभी इस बारिश स्पेल में जो 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक है, क्योंकि इसमें FFD या PDM पंजाब ने भी रावी का जिक्र नहीं किया। चनाब की बात करते हैं तो चनाब में बिल्कुल निचले से दरमियाने दर्जे का उन्होंने लिखा है, और दरमियाने दर्जे का तो वैसे भी एक बारिश स्पेल आ जाए तो आ जाता है, यानी 1.25 लाख 1.5-2 लाख तक, क्योंकि दरिया तवी का पानी और बाकी दीगर ट्रिब्यूटरीज जो चनाब की हैं नदी नाले हैं उनका पानी डैम से के अलावा भी, और ऐसे में डैम से कुछ सलाल डैम से कुछ छोड़ दिया जाए और बाकी दीगर नदी नालों का दरिया तवी भी फर जाए तो फिर दरमियाने दर्जा क्या ऊंचे दर्जे का भी बन सकता है। अब जो इदारे रिपोर्ट करते हैं कि जी निचले से दरमियाने दर्जे का, वो जितना रिपोर्ट करते हैं उससे हमेशा पानी कम बनता है, अक्सर बेशतर कम बनता है, लेकिन बाज़-औक़ात उनकी जो प्रेडिक्शन होती है या पेश गोई होती है या एक्सपेक्टेशन होती है उससे कहीं ज़्यादा बन जाता है।
बादल फट जाता है या इस तरह गैर मामूली बारिश हो जाती है जो उन्होंने 8-10 घंटे के लिए कहा होता है, वो और 12, 24, 48 घंटों तक हो जाए तो फिर सूरत हाल जो है वो उनके अंदाजे से गलत हो सकती है। तो दरिया चनाब में बिल्कुल ख़तरा है, जेहलम की अपस्ट्रीम में भी बिल्कुल ख़तरा है और दरमियाने दर्जे का या ऊंचे दर्जे का अपस्ट्रीम में बन सकता है और डाउन स्ट्रीम में भी बन सकता है जब यानी रसूल पर जो पानी इकट्ठा होकर आता है उसका, जैसे गुज़श्ता दिनों आया था। सिंध की बात करते हैं तो अभी शांगला में या दीगर कुछ जगहों के मनाज़र हैं कि वहाँ पे बारिश है और उससे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो अपस्ट्रीम थोड़ा कम होकर फिर से बढ़ने का चांस है। तो इसी वजह से त्रिबेला डैम से अब 2,88,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। चंद घंटे कबल तक, मतलब आप समझ लें एक आधे दिन पहले तक 2.5 लाख क्यूसेक तक आया था, तो अब फिर से उसका जो लेवल है डाउन स्ट्रीम का वो 3 लाख तक उन्होंने कर दिया करीब करीब, और इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है और अपस्ट्रीम बढ़ने जा रही है फिर से, क्योंकि 22 जुलाई से 27 तक तो उन्होंने कहा हुआ था ग्लेशियर फटने का, तो 27 कल है, तो उसके बाद बारिशें भी हैं शदीद, तो सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। और फिर से क्या इन्हीं बारिश स्पेल में दरमियाने दर्जे का तो कन्फर्म है चौथी मरतबा भी, अब ये ना सोचें, यानी 3 मरतबा कालाबाग चश्मा इसी सीज़न में दरमियाने दर्जे के सैलाब तक जा चुका है। ये खुश आइंद बात है कि वक्फे से हो रहा है। अब चौथी मरतबा भी दरमियाने का तो कन्फर्म है, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो बारिश होनी है, रावल डैम का आज 2 बजे गेट खोलने हैं, आज फिर उसका भी कुछ पानी मज़ीद वो चूँकि उसको एक लेवल पे रख रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ जो डैम है कि उसका 1-2 फुट कर निकाल लेते हैं पानी, फिर से आ जाता है, फिर निकाल लेते हैं, तो इस तरह का दरिया समान नदी नालों का तो फिर से दरमियाने दर्जे का बन रहा है। तो और क्या इस मरतबा चौथी मरतबा दरमियाने दर्जा ऊंचे दर्जे पर जाएगा, ये अभी सवाल है, देखना होगा। और काबुल दरिया की ट्रिब्यूटरीज़ में भी पानी वानी है बारिशों के हवाले से। तो कुल मिलाकर जो अगले 4-5 दिन बहुत ही अहम है, तमाम दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है और ख़ासकर अपना चनाब में, जेहलम में और सिंध में, काबुल भी उनके साथ एक मतलब एक लिंक दरिया है, तो उसमें भी इन 4-5 दरियाओं में तो शदीद ख़तरा है सैलाब का। बहुत शुक्रिया। अगली अपडेट तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।